फिर से हम आपके समक्ष आत्मज्ञान को लेकर प्रस्तुत हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे एपिसोड के साथ। हमें विश्वास है कि आप आत्मज्ञान के इस चिंतनशील विषय को सुनकर अवश्य आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। आपका आनंद हमारा आनंद होगा, आपका आनंद हमारी प्रेरणा होगा, आपका आनंद हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। इस जीवन में हर मनुष्य सुख, शांति, सफलता, शक्तियाँ, पवित्रता, इन सब गुणों को अपने जीवन में भर लेना चाहता है, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इन सब से दूर चला जाता है। कारण आत्मिक स्वरूप की विस्मृति। हम यदि अपने जीवन को ऊंचाई की ओर जाता हुआ देखना चाहते हों, यदि हम चाहते हों कि सफलता कदम कदम पर हमारे चरण चूमती रहे, यदि हमारे मन की दिली इच्छा हो कि हम समस्याओं से मुक्त, विघ्नों से मुक्त एक सहज जीवन का रसास्वादन करते हुए आगे बढ़ें, तो आत्मज्ञान को जानकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाइए। फिर से याद दिला दें, अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप सूक्ष्म अति सूक्ष्म दोनों भ्रकुटियों के बीच मस्तिष्क के अंदर विराजमान हूँ। मैं ही मालिक हूँ इस शरीर की, शरीर मेरे अधीन है। मेरे पास दो शक्तियाँ हैं, मन और बुद्धि। अब जरा सूक्ष्मता की ओर चलें। हम निरंतर अपने मन का प्रयोग कर रहे हैं। मन क्या है? पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ थिंकिंग। संकल्प शक्ति है ये मन। और बुद्धि क्या है जो हर एक के पास है? बुद्धि है विवेक शक्ति, थर्ड आई ऑफ विजडम। इसे ही तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तीसरे नेत्र खोलने का अर्थ और कुछ नहीं, केवल बुद्धि को दिव्य बनाना है। यही ग्रहण शक्ति भी है। बुद्धि हमारे पास एक सुंदर पात्र है जिसमें हम ज्ञान का खजाना भरते हैं, जिसमें हम विवेक को संग्रहित करते हैं। तो हमारे पास ये दो सुंदर शक्तियां हैं आत्मा की। ये आत्मा से अलग नहीं है, ये आत्मा की शक्तियां हैं, ये शरीर की शक्तियां नहीं हैं। कई लोगों को ये भ्रांति हो गई। कई आचार्यों ने भी सत्य को नहीं समझा कि ये जो हिस्सा है ये मनुष्य का ब्रेन है, मस्तिष्क है। मन और बुद्धि और मस्तिष्क ये तीन शक्तियां हैं। मस्तिष्क शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं। इस पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देने की बात है। तो दर्शन के क्षेत्र में, फिलॉसफी के फील्ड में अनेक उलझी हुई गुत्थियां सुलझ सकती हैं। क्योंकि यदि मन बुद्धि को आत्मा से अलग मान लिया जाए तो आत्माओं में जो सबसे सुप्रीम है वो है परमात्मा। तो क्या हम ये कहेंगे कि परमात्मा में मन और बुद्धि नहीं है? अगर परमात्मा में मन न होता तो उसे संकल्प कैसे आता? जबकि ये सर्वविदित है कि परमात्मा को सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न हुआ। अगर उसके पास बुद्धि नहीं है, भला कैसे कहा जाएगा भगवान के पास बुद्धि नहीं है? वो तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, बुद्धि का दाता है, त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है। सबसे अधिक बुद्धि तो उसी के पास है। तो परमात्मा में भी मन, बुद्धि और संस्कार हैं, और वैसे ही संस्कार हम आत्माओं में भी हैं। मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी हैं। तो हम ये सत्य जान लें कि ये हिस्सा ब्रेन है। मन और बुद्धि ब्रेन के माध्यम से काम कर रही हैं। ब्रेन जैसा है, मन और बुद्धि वैसे ही कार्य कर रही हैं। यद्यपि मन के संकल्प अपने भी बहुत कुछ हैं, परंतु मन में संकल्पों की अभिव्यक्ति मस्तिष्क के संपर्क से ही होती है। यदि मस्तिष्क ना हो तो आत्मा में मन यानी संकल्प शक्ति होते हुए भी मनुष्य संकल्प नहीं कर पाएगा।
बुद्धि होते भी वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो मस्तिष्क है ये मानो एक कंप्यूटर है, एक बहुत सुंदर मशीन है, हमारे साथ मशीनरी है जिसका प्रयोग मन बुद्धि के माध्यम से हम करते हैं। यूं कहें कि आत्मा मन बुद्धि के द्वारा इस कंप्यूटर का कोऑपरेट करती है और उसके द्वारा पूरे शरीर का अपने कार्यों का संचालन करती है। तो मन और बुद्धि हमारी शक्तियां हैं। यदि हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो मालूम है कितना बड़ा लाभ होगा। मन की शक्तियां बढ़ेंगी, जिसको आम भाषा में कहते हैं मनोबल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा और उसकी शक्तियां भी बढ़ेंगी। बुद्धि श्रेष्ठ भी हो जाएगी, चमत्कारिक हो जाएगी और बुद्धि शक्तिशाली भी हो जाएगी। और तब जीवन में आने वाला ये तनाव जो हर क्षण मनुष्य को अपने शिकंजे में कसकर रखता है, जो उससे जीवन का सुख छीन लेता है, ये समाप्त हो जाएगा। तनाव का मुख्य कारण ही है मन और बुद्धि का कमजोर होना, मन और बुद्धि का निगेटिव होना, मन और बुद्धि पर विकारों का प्रभाव होना। अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो इन सभी से मन और बुद्धि मुक्त हो जाती है और हमारा जीवन सुखों के झूले में झूलने लगता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, सभी मनुष्य अपने जीवन को सुखों के खुशियों के झूले में झूलता हुआ तो देखना ही चाहते हैं। ऐसा जीवन जिसमें उमंग उत्साह के पंख लगे हों, सफलता जहां चरण चूमती हो, सदा ही मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का तिलक लगा हो, ऐसा जीवन कौन नहीं चाहेगा। और ऐसा श्रेष्ठ भाग्य का वरदान आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से ही प्राप्त होता है। तो प्यारे बंधुओं, बहनों, माताओं, विद्यार्थियों, मैं आप सभी से कहूँगा कि जीवन को सार्थक करने के लिए, समस्याओं के निदान के लिए अपने को आत्मा पहचान कर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस आत्मा के बारे में एक सुंदर रहस्य और जानने योग्य है, जो हमारे दर्शनों से, हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों से, हमारे धर्माचार्यों से मिस हो गया है। आप सोचते होंगे फिर आपको किसने बताया? इसकी चर्चा गीता में भी है और इस समय क्योंकि भगवान स्वयं फिर से गीता ज्ञान दे रहे हैं, उनके कमल मुख से हमने जो वाणी सुनी है उसके आधार से हम ये जानते हैं कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। ये बात मिस होती रही और सहज रूप से हम इस तरह जान लें कि यहाँ पर 3 लोक हैं। एक ये संसार है, स्थूल लोक, जिसमें मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी और प्रकृति ये सब अस्तित्व में हैं। इस आकाश के परे, सूर्य चांद तारों के भी परे सूक्ष्म लोक है, सूक्ष्म जगत है, जहाँ संपूर्ण पवित्रता है, जहाँ बहुत अधिक श्वेत प्रकाश है, जहाँ संपूर्ण निर्मलता है, जहाँ फरिश्तों का निवास स्थान है। उससे भी ऊपर चले तो गोल्डन प्रकाश आता है जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसकी चर्चा शास्त्रों में है, ब्रह्मलोक। लेकिन बस केवल स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। यही ब्रह्मलोक जिसे परम धाम कहते हैं, ये शब्द गीता में आया है, इसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। इसे ही शांति धाम भी कहा जाता है, इसे मुक्ति धाम भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं, परलोक भी कहते हैं, परे का लोक। यहीं आत्माएं निवास करती हैं और सबसे ऊपर निवास करते हैं आत्माओं के परम पिता। इसलिए भगवान को ऊपर वाला कहते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए ध्यान ऊपर की ओर चला जाता है, पर ऊपर कहाँ? आकाश में नहीं, सूक्ष्म लोक में भी नहीं, आकाश और सूक्ष्म लोक से परे परम धाम में, ब्रह्मलोक में, मुक्ति धाम में। क्योंकि परमात्मा सदा ही मुक्त है, इसलिए वो सदा ही मुक्ति धाम का निवासी है। और आत्माएं भी जब मुक्त अवस्था में हैं तो वहीं की निवासी हैं। वहां से आत्माएं इस संसार में आती है अपने अपने समय पर, सभी इकट्ठी नहीं आती। कोई आत्मा सतयुग के शुरू में आ जाती है
और कोई 100 साल के बाद, कोई 200 साल के बाद, कोई 500 साल के बाद, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में, कोई अब तक भी आ रही हैं। ये जो संसार की जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मूल कारण यही है कि आत्माएं, मनुष्य आत्माएं अपने मूल वतन से, मुक्ति धाम से इस संसार में आकर जन्म ले रही हैं। कई लोग सोचते हैं कि शायद जीव जंतु और पशु पक्षी, उनकी आत्माएं फिर से मनुष्य जन्म में आ रही हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुछ और होता संसार का स्वरूप। मनुष्य आत्मा तो मनुष्य जन्म में ही आती है, मनुष्य योनि में ही आती है। ये एक अलग रहस्य है, इस पर अब हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हम सभी आत्माएं परम धाम के निवासी हैं। हमारा घर शांति धाम है, जहाँ अपार शांति है। एक समय था हम परमात्मा के साथ रहते थे, संपूर्ण शांति में रहते थे, मुक्त अवस्था में रहते थे, विकारों से मुक्त, दुखों से मुक्त, कर्म बंधनों से मुक्त, देह से मुक्त। हम इस संसार में आए। पहले हम इस संसार में बहुत सुखी थे, हमारे अंदर देवत्व था, हम देवता थे। जिन देवी देवताओं की पूजा हो रही है वो हमारा ही स्वरूप है। तत्वम इसी की यादगार में कहा गया है, हम ही वो थे। इसको लोगों ने गलत समझ लिया कि शायद इसका अर्थ है हम ही परमात्मा थे। नहीं, हम तो अनादिकाल से परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा अविनाशी है, अनादि है, अमर है, सदा काल से ही है। केवल शुरू काल में, आरंभ काल में, सतयुग में, जब देव युग था तो हम सब देव स्वरूप में थे। सभी याद करें, हम अपने देव स्वरूप में थे। सृष्टि के आदि काल से मध्य काल तक, हजारों साल तक हमने देव युग में देवत्व को धारण किए हुए देव स्वरूप में अनेक जन्म व्यतीत किए हैं। हमारे अंदर वो देवत्व संपूर्ण रूप से समाया हुआ है। उसको हम जागृत कर सकते हैं। यदि हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो हमारे अंदर छुपा हुआ और समाया हुआ देवत्व जागृत होता रहेगा। तो आत्मा के बारे में ये एक रहस्य हम सभी को मालूम होना चाहिए। इस लेक्चर में हम इन दो रहस्यों के साथ अब एक तीसरी बात आपके समक्ष रख रहे हैं जो बहुत उपयोगी है मनुष्य जीवन के लिए। क्यों आत्मज्ञान आवश्यक है? दो बातें हमने आपके सामने रखी। मनोबल इससे बढ़ेगा और बुद्धि का विकास होगा। इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ दें जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी कि जब हमारा मन शांत हो जाता है तब हमारी बुद्धि का विकास पूरी तरह होने लगता है। जब हमारा मन शांत हो जाता है तब हमारी बुद्धि परफेक्ट डिसीजन लेती है। उसकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है वो परफेक्ट हो जाती है। इसलिए मन को शांत करना सबसे आवश्यक चीज है जीवन की सफलता के लिए, क्योंकि यदि निर्णय सही होने लगे तो विघ्न कम से कम आएंगे, सफलता का मार्ग साफ साफ दिखाई देगा। पर इस निर्णय में जो गलती होती है वो होती है मन की टेंशन के कारण, मन के तीव्र गति से दौड़ने के कारण। लेकिन हम आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के अभ्यास के द्वारा अपने मन को शांत कर सकते हैं। अब बार बार अपने स्वरूप को देखा करें। यहाँ मैं ज्योति, चमकती हुई मणि आत्मा हूँ, पीसफुल हूँ, पवित्र हूँ। मन शांत होने लगेगा। 2-4 बार ऐसा अभ्यास कर लें। ऑफिस वर्क से पहले ऐसा अभ्यास कर लें, बीच में 1-2 बार ऐसा अभ्यास कर लें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ते हुए हर पीरियड में एक बार जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स ऐसा अभ्यास कर लिया करें। इससे आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मन शांत होने से बुद्धि की ग्रहण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों को आत्मज्ञान बहुत पसंद आएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी काल एक स्वर्णिम काल होता है और उसमें यदि विद्यार्थी बहुत कुछ कर लें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख लें तो उनका पूरा ही जीवन उज्जवल हो जाता है। जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी काल के सुंदर सुनहरे क्षणों के महत्व को नहीं जानते,
खेल कूद में, बुरे संग में, टीवी के आगे बैठकर लंबा समय गंवा देते हैं, उन्हें जीवन भर पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मैं कल ही एक जगह बैंक में गया, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे बैंक में, एक लड़का चपरासी भी था। हमने उससे बातचीत की, वो भी 12वीं तक पढ़ा हुआ था। हमारे बात करने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए हमें कहा कि मैं इन सभी को, क्लर्क हैं, कोई कैशियर है, कोई ऑफिसर है, इन सब को काम करते हुए देखकर अपने स्टूडेंट लाइफ को बार बार याद करके रोता हूँ और पछताता हूँ कि यदि मैं भी ठीक से पढ़ा होता तो मैं आज चपरासी ना होता, इनकी कुर्सी पर बैठा होता। हमने उसको बहुत सांत्वना दी, पर उसको अपने विद्यार्थी काल के वो अनमोल क्षण बार बार याद आते थे। उसको सच्चे दिल से काम भी नहीं हो पा रहा था, यद्यपि वो बहुत एक्टिव लड़का है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि दूसरों को देखकर उसके मन की भावनाएं बार बार उमड़ती हैं। उसका दिल भर आता था कि मैंने अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दिया, तब मैं बुरे संग में फंस गया था। अपने बुरे फ्रेंड्स के बीच में आकर, उनकी बातों के बहकावे में आकर आज मेरी ये दुर्दशा हुई। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, अपने इस जीवन के सुनहरे काल को यूं व्यतीत न करो। आत्मज्ञान के द्वारा आप अपने मन को शांत करके अपनी एकाग्रता की शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हो। आप अपने कार्यों में, अपनी विद्या ग्रहण करने के इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हो। मैं जो बात आपको याद दिला रहा था, अब उन 2 बातों पर आना चाहता हूँ। एक है, हम देख रहे हैं इस संसार में अनेक लोगों को, शायद लाखों लोग कहें या करोड़ों लोग कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगी, जिन्हें मृत्यु के समय बहुत कष्ट हो रहा है, जो सहज शरीर का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे शरीर तो एक वस्त्र है, परंतु वस्त्र उनके शरीरों से मानो ऐसे चिपक गया हो कि यदि वस्त्र उतारना हो तो बहुत कठिनाई हो रही हो। ऐसे अनेक लोग आप हॉस्पिटल्स में, घरों में देखेंगे। 80 साल की आयु हो गई है, 90 साल की आयु हो गई है, 75 साल के हो गए हैं, अनेक रोगों से पीड़ित हैं, भगवान से रोज कह रहे हैं, हे भगवान हमें उठा लो। कहते हैं भगवान भी हमारी नहीं सुनता। ये उठाना और जन्म देना भगवान के हाथ में नहीं है। प्यारे बंधुओं, ये मनुष्य के कर्मों की कहानी है। आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के द्वारा 2 बहुत बड़े फायदे होंगे। शरीर की पीड़ाएं बहुत कम अनुभव होंगी और देह आराम से छूट जाएगा। स्वेच्छा से भी मनुष्य देह का त्याग कर सकेगा, क्योंकि बार बार यदि हम ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, तो हम शरीर से डिटैच होते जाएंगे। शरीर में रहते हुए भी शरीर से डिटैच रहेंगे। जितना समय शरीर में रहेंगे सुखपूर्वक रहेंगे। तो देह 1 सेकंड में छूट जाएगा बिना कष्टों के, क्योंकि अंतिम समय, वृद्ध अवस्था, जीवन की अंतिम यात्रा अनेक मनुष्यों के लिए बहुत कष्टदायी होती है। इसलिए उस कष्ट से सदा मुक्ति के लिए आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात संक्षेप में कह दें, जो बहुत लोग गर्भपात करा देते हैं, बच्चे का शरीर जो अभी गर्भ में बन ही रहा उसको गिरा देते हैं, ये भी महापाप है। आप समझ ले, जो आत्मा उस शरीर में आने वाली है, उसके घर को आपने नष्ट कर दिया, वो आत्मा भटक जाएगी और ये नष्ट कराने वालों का बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए इस पाप से स्वयं को बचाएं। ऐसा बहुत बड़ा पाप आप अपने पाप के खाते में और न जोड़ें, पाप पहले ही बहुत है। इस तरह आत्मिक ज्ञान से आप अपने जीवन की यात्रा को सुख शांति के मार्ग पर सहज ही अग्रसर कर सकते हैं।